में समझी वहां फुल कॉन्फिडेंस में हो तव्हां एतिरो तैयार हो जो असां सुबुह टेस्ट कढूं तव्हां सुबुह ई ॾींदव। इहो कॉन्फिडेंस ॾिसी तव्हांजो मूंखे ॾाढी ख़ुशी। हाणे अचो तो मैं तव्हांखे पढ़ाया। टेस्ट में कौन से चैप्टर होंगे? सारी इंटर होगी भाई। आपकी जो टेस्ट होगी फर्स्ट ईयर की वो हर 15वें दिन होगी। अभी कितना टाइम हुआ है? अब तीसरा दिन है, 2 दिन हुए हैं। तो 15th डे पे आपकी टेस्ट होगी फर्स्ट ईयर से। जितना पढ़ेंगे उसमें से टेस्ट होगी। सारे सब्जेक्ट होंगे टेस्ट में। 180 सवाल होंगे टेस्ट में। काम की बात ये नहीं है, ये तो एमोबा है। ये प्लेन एरिया है। हाइड्रा है, जेलीफिश है। नेसेसरी और असेसरी ऑर्गन कौन से हैं समझा था? डाइजेशन की साइट्स ऑफ डाइजेशन यहाँ पे बतानी है आपने। माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, माउथ क्या है पढ़ा था, ओरल कैविटी पढ़ी थी। फूड की सिलेक्शन, ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन करना किसका काम है? ओरल कैविटी का काम है। ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन तो समझ आया, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन भी समझ आया, बट लुब्रिकेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। फूड सिलेक्शन कैसे? चटपटी है, खाना पड़ेगा भाई। जबान का काम है ना खाने को टेस्ट करना कि खाना चाहिए या थूकना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लाइकोप्रोटीन यानी म्यूकिन यानी म्यूकस सलीवा के अंदर जो है उसका काम है लुब्रिकेट करना, इससे मुराद क्या? अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूं कहूं कि सरफेस एरिया इंक्रीज करना डाइजेशन के लिए तो भी सही है, बट फिर भी बात समझ नहीं, गोलमोल है बात। अगर बात को सीधा करें तो बात यह है, दांतों से जब आप चबाते हैं, खाने को करते हैं, बड़े खाने को टुकड़े टुकड़े, तो बड़े खाने को करते हैं इतने से टुकड़े 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 करने के बाद इस खाने के ऊपर आ जाता है सलीवा। सलीवा आने के बाद ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से अब मिल नहीं सकते। अगर मिल गए तो चिपक नहीं सकते। समझ आ रही है? जैसे पत्थर हाथ में हो, उनको अगर मिलाना चाहूंगा मिल जाएंगे, बट अटैच एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। जुदा करेंगे तो जुदा हो जाएंगे। तो सलीवा के लगने से जो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो दोबारा मिलकर कंडेंस नहीं हो सकते। समझ आ रही है? तो सलीवा को एंजाइम थैंक यू कहेंगे कि भाई अगर सलीवा का म्यूकस लुब्रिकेट ना करे, ऊपर ना चिपक जाए, तो सब्सटेंस छोटे पार्टिकल आपस में चिपकेंगे तो दोबारा वही बड़ा बन जाएगा। तो एंजाइम मुंह से देखते रहेंगे खाने को, फिर बड़ा हो गया हमसे, अब कैसे इसको पकड़ें? समझ आ रही है? नहीं आ रही तो भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई पैलेट को अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है। रूफ को पढ़ा, ठीक है, ये स्पेलिंग माशाल्लाह हो गई है। और टंग को पढ़ा, जॉज को पढ़ा, नहीं पढ़ा, सिल्वरी ग्लैंड को पढ़ा, ठीक है। मेजर कंपोनेंट ऑफ सलीवा वाटर भाई, जॉज में टीथ है, सलीवा की कंपोजिशन यही कंपोजिशन है। बाइकार्बोनेट की वजह से इसकी जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक है। अगर ये नहीं होते तो ज्यादा एसिडिक होती, तो ये एसिडिटी को कम करने वाले हैं। बात नहीं आ रही? समझ आ रही है? H2O और म्यूकस दोनों फूड को सॉफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? सॉफ्ट करते हैं। चलें भाई, फ्रेश सलीवा की पीएच आपको पता है 6.8। नॉर्मल वर्किंग ये आपने नहीं याद करनी, छोड़ देंगे। ये सब कुछ पड़ा हुआ है। नाउ
गोइंग तो पढ़ेंगे दांत हमारे अरे दंदन अरे टलगा चा। सुन ले भाई, ये इधर से हाफ इधर हाफ उधर, तो भाई 1 2 ये इंसीजर है, 1 2 ये इंसीजर है। तो इंसीजर को मैंने ये नीचे वाले इंसीजर लिखे, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड को छोड़ दें, ओनली राइट की बात करें। तो राइट पे इंसीजर 2 हैं या 2 इसके ऊपर भी है? 2 इंसीजर, 2 इंसीजर, 1 केनाइन ऊपर 1 नीचे, इधर भी है बट वो मैं काउंट नहीं कर रहा। और उसके बाद प्रीमोलर 1 2 प्रीमोलर, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, इधर वालों की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली एक साइड की बात कर रहा हूं। मोलर 1 2 3 3/3। अगर इस फार्मूला को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्यों करेंगे मल्टीप्लाई भाई, जरूरत क्या है? सुभाणे जेको अचे न अकेडमी ते फीस का सवा न अचे, फीस का सवा अचे तो पोइ ईअं वरी वापसि वञी हलियो सुकून सां, सम्झो था? थोड़ो ख्याल कयो। ओ छोकरा हेॾे आ, अमृत होशियारी वठ। सुन ले भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, मकसूद है, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 3 मोलर टीथ हैं, अवड़ा हड़व हौड़ छा चवंदा हो मीरपुर वारो हड़ो, ओ ये जेके तव्हां चवंदा हो, मां मोलर मोलर चवां थो, सम्झो था? सोलो ना है छा, जबर साहब भी बुधे तू। चलो बुधो, ये जो मोलर है ना, ये प्राइमरी टीथ में नहीं होते, तो प्राइमरी टीथ का फार्मूला हो गया ये मल्टीप्लाई बाय ये, नॉट ओके? ओके, तो दांतों में से इंसीजर का काम क्या है? कट करना। इनका जो सरफेस है वो चाकू की तरह है, और एक रूट है, अपर प्लेन है और पतला है, नोकीला नहीं है। केनाइन का सरफेस नोकीला है, केनाइन का सरफेस और नोकीला है और बड़ा है। गोश्त खाने वाले एनिमल्स में, गोश्त खाने वाले हैं ना, उनका जो मेन टीथ है वो ये है केनाइन, और जो इंसीजर है वो सबके टीथ हैं, कार्निवोर के, हर्बीवोर के, ओमनीवोर के। भाई कट तो करना है ना खाने को, जो भी हो, समझ आ रही है? और प्रीमोलर एंड मोलर ये हर्बीवोर का फीचर है। हम हर्बीवोर भी हैं, कार्निवोर भी हैं, तो हम अपने आप को कहेंगे ओमनीवोर, इसीलिए हमारे पास थोड़ा थोड़ा केनाइन भी है, थोड़े थोड़े मोलर प्रीमोलर भी हैं। मोलर हमारे वाली अच्छी हैं, प्रीमोलर या काओ बफेलो की, क्योंकि उसका मेन फीचर है। हम तो खाना पका के खाते हैं, तो थोड़ा एक दबा चबा के निगल लिया, हालांकि 32 दबा चबाना चाहिए। जो काओ बफेलो है 50-60 दबा चबाती हैं, क्योंकि उनको जो खाना मिलता है वो कच्चा होता है। कच्चे खाने को ज्यादा चबाना पड़ेगा, तभी वो मैस्टिकेट होगा, छोटा होगा। नॉट समझिंग? मिल्क टीथ, अर्ली टीथ, इन्फेंट टीथ, डेसिडुअस टीथ, रिप्लेसेबल टीथ, 20 टीथ कौन सी उम्र में आते हैं? 6 माह की उम्र में आते हैं, 6 साल तक पूरे हो जाते हैं, 20 के 20। 6 साल के बाद जैसे 7वां साल शुरू होता है, 7वें साल में 6 साल के बाद भी कह सकते हैं, 6ठे साल में भी कह सकते हैं, सेकेंडरी टीथ आ जाते हैं, परमानेंट टीथ, नॉन रिप्लेसेबल टीथ, आखिरी टीथ, दूसरी दफा मतलब आखिरी दफा मिलेंगे जिंदगी में। और ये जो टीथ होंगे टोटल 32 होंगे। 7 साल से शुरू होंगे, जब आप 18 से 22 साल की उम्र के बीच होंगे, इसके दौरान आखिरी दांत आएगा, और आखिरी दांत आपका मोलर होगा। और जब आखिरी दांत आता है, अकल भी उसी टाइम डेवलप होना पूरी। अकल पूरी होना मतलब क्या? मतलब जो दिमाग है ना, माँ के पेट के अंदर भी बनता है, माँ के पेट के बाहर पैदा होने के बाद भी बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, दिमाग डेवलप होता रहता है। 18 से 22 साल की उम्र तक ब्रेन की डेवलपमेंट होती रहती है, समझ आ रही है? तो ब्रेन की डेवलपमेंट कंप्लीट, उस टाइम आखिरी दांत आएगा, विजडम टीथ। अकल उठा के नहीं आता, अकल जब पूरी होती है तब आता है, तो इसके बाद अकल नहीं आने वाली, हेरिटेबल। बाकी
अडाप्टिव अकल आएगी। अकल दो तरह की है ना, जेनेटिक्स पढ़ी है, जो पेरेंट्स से आई है वो इधर पूरी हेरिटेबल, बाकी जो एनवायरमेंट से सीखेंगे, गलती से सीखेंगे, प्रैक्टिकल से सीखेंगे, लोगों से सीखेंगे, मतलब कुल मिला के एनवायरमेंट से सीखेंगे, वो अडाप्टिव लर्नड अकल। नाट समझेंगे मनोज छो तो ॻाल्हाए, हाँ क्लास खां पोइ ॻाल्हाए जाए तुंहिंजो ॻाल्हाइण भलो आहे, पर क्लास जे दौरान थोरो हाँ छो क्लोज छो था वो अविदा भी नहीं मैंने कर बेली अब गाल बुधो हे मां पढ़ाईंदुमि कोन, सिर्फ तव्हां खां ॾेखारींदुमि, पुछंदुमि बि कोन, छो त पढ़ाए चुको आहियां। थोरो अॻिना हलूं अॼु जे टॉपिक ते, ॾंदनि ते पुॼूं हली। ॾंद सोरी पढ़ियासीं, ॾंदनि खे छा अब ॾंदनि में कुझु पढ़णो आहे? दंदन जी ओरिजिन एक्टोडर्मा, एनाइमल लेयर, बाकी मीजोडर्मा, एंडोमा वास्तोइन, एंडो जो वास्तोइन। सुन ले भाई जी, डाइजेस्टिव सिस्टम एंडो में से है, वो भी कंप्लीट नहीं, उसके भी 3 लेयर। चौथा बाहर वाला सेरोसा फ्रॉम द मीजोडर्म, है ना। सुन ले भाई, ओरल कैविटी में टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड है, फेरेंक्स है, और सॉलोइंग होती है। माउथ या ओरल कैविटी अलग चीजें हैं, एंड और ओरल कैविटी अलग बात है, ये समझ रहे हैं आप? पता है कि ओरल कैविटी की एक रूफ होती है, फ्लोर होता है जिसमें टंग होती है, रूफ में हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और यूवोला होता है। यूवोला सॉफ्ट पैलेट पे होता है, मतलब अपर रूफ में आएगा, मतलब अपर जा है मैक्सिला 2 है, फिक्स्ड है, लोअर जा मैंडिबल और मूवेबल है। नहीं खबर अच्छा भाई, ये पढ़ाया था सॉफ्ट पैलेट प्रिवेंट फूड पढ़ाया था कि फूड को नहीं जाने देगा नेजल कैविटी में, सॉलोइंग के दौरान कल पढ़ाया था डिटेल में। इंजेक्शन ऑफ फूड, मैकेनिकल डाइजेशन करना काम है बकल कैविटी का, मिक्सिंग विद सलीवा फूड को बकल कैविटी का काम है। इनिशिएशन ऑफ केमिकल डाइजेशन, फंक्शन है किसका? मैकेनिकल डाइजेशन, फंक्शन है किसका? माउथ बकल कैविटी का। दांत है, दांत थिकोडर्म मतलब मजबूती से अटैच है। डायफायोडर्म मतलब जिंदगी में 2 दफा मिलेंगे, 2 सेट्स हैं। हेटेरोडर्म मतलब डिफरेंट टाइप के, कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। अच्छा काऊ के स्पेशल टाइप के टीथ कौन से हैं जो बाकी के स्पेशल नहीं है? मोलर, प्रीमोलर, मोलर वो स्पेशल टाइप के। लाइन के स्पेशल टाइप के टीथ केनाइन, केनाइन के होने से गोश्त को कटने, फाड़ने, तोड़ने में हेल्प होती है, और मोलर के होने से घास को चबाने में अच्छी हेल्प होती है। भाई छाजा फंक्शन है टीथ जो परमानेंट है। इंसीजर का क्या काम है पता है, सब पता है। प्रीमोलर क्या करते हैं ये सब पढ़ाया मैंने, ठीक है। मिल्क टीथ 20 होते हैं, वो 32 होते हैं। केनाइन पॉइंटेड का पता है। टंग के बारे में पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। टंग का काम है, यही काम है टंग का, है ना। पढ़ा था पेपली को, सलेवरी ग्लैंड को पढ़ा था। आज के टॉपिक पे चल रहे हैं हम। कहां आ गया? सॉलोविंग को भी पढ़ा था हमने। छो है मां खोले वापो नहीं, इधर से ही आगे पढ़ना है। सलीवा की सीक्रेशन ऑटोनॉमिक है, वॉलंटरी है? इनवॉलंटरी है ना। खुद ब खुद खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। पानी को रोकना चाहें तो रुकेगा नहीं, पैदा करना चाहें तो अपनी विल से पैदा होगा नहीं। दिमाग के कहने से हमारी विल के अलावा पैदा हो रहा है। अगर ड्राई माउथ हो जाए सॉलोविंग में मसला होगा। अगर म्यूकस कम प्रोड्यूस हो तो पेरिस्टालिसिस में मसला होगा, है ना। पेरिस्टालिसिस कंटिन्यूज इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी, सही कह रहा है।
पेरिस्टालिसिस ग्रेविटी के अगेंस्ट भी आ सकती है। वोमिटिंग, एंटी पेरिस्टालिसिस, उल्टी, अदा जो चिया से यो पढ़नो हाँ ਹੁਣ सही है। सुन लें भाई, यूस्टेशन ट्यूब नहीं बताया, सुने भला। यूस्टेशन ट्यूब क्या है? ईयर है ना हमारा, ईयर से सीधा फेरेंक्स में ओपन हो रहा है पाइप, उस पाइप को कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब। नोज है ना हमारा, नोज से पाइप जाता है, वो भी फेरेंक्स में, माउथ वो भी फेरेंक्स में, तीनों फेरेंक्स में जा रहे हैं, तीनों जाके फेरेंक्स में खुल रहे हैं। ये जो नोज का पाइप जा रहा है इसे कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल, और जो मुंह का पाइप जा रहा है उसे कहते हैं बकल कैविटी, और जो कान का पाइप कान के बाद जा रहा है उसे कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब का काम है जब तेज आवाज आए तो कान के अंदर प्रेशर ना बने। आवाज के भी मालिक्यूल होते हैं ना, जैसे पानी के हवा के मालिक्यूल हैं, गैसेस, आवाज के भी मालिक्यूल हैं, तो मालिक्यूल के प्रेशर से पर्दे ना फट जाए, मालिक्यूल को रास्ता मिले, चले जाए इनटू द फेरेंक्स। इसीलिए मुंह खुला रखना या यूस्टेशन ट्यूब का खुला होना ये पर्दों को प्रोटेक्ट करता है फटने से ड्यूरिंग तेज वॉइस। इसीलिए कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या है? जब तेज आवाज की एक लिमिट होती है, 19 हर्ट्ज से कम हम सुन नहीं सकते, 20 या 20 से ज्यादा सुन सकते हैं, 20,000 तक लिमिट है हमारे कान के पर्दों की। अगर उससे आवाज तेज होगा तो हमारे पर्दे फटने लगेंगे। तेज आवाज को इसीलिए हम पॉल्यूशन में काउंट करते हैं। तो अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है नॉइज एरिया में, तो उसको यूस्टेशन ट्यूब उसका बंद हो जाए तो मुझे बताएं उसके पर्दे बचेंगे? नहीं, प्रेशर पड़ेगा, फटेंगे और वो हो जाएगा बहरा या गूंगा हो जाएगा, बोरा हो जाएगा। वेरी गुड। सुन ले भाई, नाओ अड़े बुधो मलंगाओ, बुधो हो फकीराओ। सुन ले भाई, ये हमारा स्टमक, ये स्टमक के बाद ड्यूटीनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। स्टमक की अगर मैं बात करूं तो ये स्टमक के लेयर में से अंदर वाला लेयर है विच इज कॉल्ड एज म्यूकोसा, और इसमें फोल्ड है, इन फोल्ड को रुकी कहते हैं हम। केजी वांगुर पढ़ाया वहाँ ना कहो ना, शकी न जातो ईअं चवंदे, चओ न जाथो अचे उतां पढ़ायो, ईअं चवणो आहे न तव्हांखे। अच्छा, सही है, ओके। सुन ले भाई, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट रुगी का। रुगा समझ रहे हैं? बताइए कौन सी लेयर है? सेरोसा। फिर मस्क्यूलरिस, 3 तरह के मसल हैं। सबसे जो अंदर है ना वो ऑब्लिक मसल है, अंदर जो है वो अंदर ऐसे टेढ़े हैं, सबसे अंदर ऑब्लिक, सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडनल, और जो सर्क्यूलर है वो सबसे अंदर सर्क्यूलर, बीच में सर्क्यूलर है, फिर ऑब्लिक है, बीच में सर्क्यूलर है, अंदर ऑब्लिक है, बाहर लॉन्गिट्यूडनल है। समझ आ रही है? नहीं आ रही बात समझ? बीच में सर्क्यूलर है, अंदर ऑब्लिक है, बाहर लॉन्गिट्यूडनल है। सवाल पूछा, बाद में पूछ दूं। या लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐं सर्क्यूलर मसल ऐं ऑब्लिक मसल जो डिफरेंट रोल आहे मैस्टिकेशन में, इहो सवाल तव्हां खां पुछंदुमि। सभिनी खां भली मसल मां ऑब्लिक खे मञींदुमि, तव्हां बि चवंदव हा वाह वाह।
या ऑब्लिक मसल, ये ऑब्लिक मसल बाकी किसी इंटेस्टाइन और पूरे जीआईटी के अंदर नहीं है, बाकी सबके पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल है। तो ये एक स्पेशल फीचर है स्टमक के मस्क्यूलरिस का। अच्छा, मस्क्यूलरिस के बाद सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद म्यूकोसा होता है, ये सबको पता है, इसीलिए मैंने ये जो लेयर बनाई है। अच्छा, म्यूकोसा अंदर डिप्रेशन होता है म्यूकोसा का, रोगी के अंदर ये म्यूकोसा अंदर चली गई तो ये म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा है, ठीक है। और ये जो म्यूकोसा अंदर चली गई इसके ऊपर सेल्स लगे हुए हैं 4 तरह के, इनको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे, स्टमक के अंदर कुछ सीक्रेशन करने वाले। एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, बाकी एक्सोक्राइन होंगे। एंडोक्राइन का मतलब समझ रहे हैं, हार्मोन बना के डायरेक्ट फेंक देना ब्लड में, तो वो सेल जो है वो जी सेल कहलाएगा, जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा गैस्ट्रिन। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक है हमारा आज का। दूसरा सेल पढ़ेंगे म्यूकस प्रोड्यूस करने वाला गोबलेट सेल, एम या जी सेल कह लें, गोबलेट सेल है, फुल फॉर्म याद कर लें। ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस, तो म्यूकस एक पूरा टॉपिक है हमारा स्टमक में। और एक है ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल, जिसका काम है HCl बनाना और ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, विच इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक फैक्टर। ये एक पूरा टॉपिक है स्टमक के अंदर। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेल जाइमोजिन सेल है या चीफ सेल है, जिसका काम है बनाना पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में, विच इज कॉल्ड एज जाइमोजिन। ये भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो भाई इनको शुरू करने से पहले थोड़ा हम स्टमक के जल्दी वाली चीजों पे आ जाएं कि भाई स्टमक जो है जे शेप है, आपने देखा ऐसे था और मस्क्यूलर है, होलो भी है, बीच से होलो है तो उसके अंदर खाना 1.5 किलो खाना आता है स्टमक के अंदर। वाइडेस्ट पार्ट है जीआईटी का, वाइटल पार्ट है जीआईटी का, सबसे पूरे जीआईटी का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टमक है। वो छोकरा गला है ना, अपर पार्ट जो स्टमक का है वो थोड़ा लेफ्ट की ओर है, लोअर पार्ट थोड़ा राइट की ओर है सेंटर पे है एब्डोमेन में, डायफ्राम के नीचे, एब्डोमेन के ऊपर वाले हिस्से में, नॉट समझेंगे। लाल कलर का है, पोजीशन अपर लेफ्ट एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट है, बिलो डायफ्राम है, बिटवीन इसोफेगस और ड्यूडिनम है, स्टोरेज करता है टेम्पररी फूड को 4-8 घंटे के लिए। भाई जब तक डाइजेशन हो जाए खाने को रखेगा ना, रखता है ना। थोड़े सने मानू जो स्टमक सेम होंदो आ, पर जो बाउट ईटिंग कंदो आ न, हैबिचुअल थी वेंदो आ न, बाउट ओवर ईटिंग जो न, जो थोड़ो वडो थी वेंदो आ, वो खास करे फीमेल में मसलो थींदो आ। उनके चवंदा आहियूं बिल्यूमा नर्वोसा। छा चवंदा आहियूं? बिल्यूमा नर्वोसा उनको कहते हैं जिनका स्टमक एक्सपेंशन कर जाए और खाना भी एक्सपेंशन कर जाए, खाते रहेंगे। और वाई फीमेल्स, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मेल कहते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, थोड़ा फीमेल में ज्यादा पड़ जाता है, बाद में बताऊंगा, ये है टॉपिक हमारा। हाँ भाई, मैकेनिकल डाइजेशन होगी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिकल डाइजेशन वाला पूरा टॉपिक होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे पेरिस्टालिसिस हो रही है। तो पेरिस्टालिसिस एक पूरा टॉपिक है हमारा आज का, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ये वीक पेरिस्टालिसिस है, इसको हम कहेंगे ये डिसकंटिन्यूअस पेरिस्टालिसिस है। और हर 20 सेकंड के अंदर ये पेरिस्टालिसिस होगी। और इसको हम मिक्सिंग वेव कहेंगे। इसका असल मकसद होगा खाने को मिक्स करना, चबाना, चिबाटना, मरोड़ना, क्या कहते हैं, पीसना, ठीक है। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में ग्राइंडिंग। वाह, चबाना, दबाना, पीसना, ठीक है।
साइकोलॉजी फजूल सब्जेक्ट है, बिल्कुल फजूल है, बट साइकाट्रिस्ट को आना चाहिए। हाँ, चार्जिंग या मैस्टिकेशन भी कहते हैं इसको। सुने भाई, अदा स्टमक की कौन सी वाल हो छोकरा, स्टमक की कौन सी वाल का 4 वाल है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, उनमें से कौन सी वाल का काम है पेरिस्टालिसिस और मिक्सिंग वेव करना। वेरी गुड, बट उन सब में से ऑब्लिक का ज्यादा क्यों? अब सुने, अब स्टमक के अंदर इधर पड़ा है ये फूड पड़ा है, ये सारा का सारा फूड है। अगर सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो खाने को ऐसे जोर दिया जाएगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो खाना जो इधर आएगा उसको जोर आएगा, अगर ऑब्लिक करेंगी तो स्टमक ऐसे होगा। असल तो जमाना ये है ना, जोर देने से पिसाई होती है या जोर देने के बाद स्लाइडिंग मूवमेंट करने से, रगड़ा लगाने से। तो खाने को रगड़ा लगाना किसका काम है? कौन से मसल का? तीनों में से ऑब्लिक का। चौ ना, वेरी गुड। चले बहरहाल अरे बस छोकरा, पेरिस्टालिसिस अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब वापस आ गए हम स्टमक की बेसिक्स पर कि भाई स्टमक के अंदर जो काइम बनाने की कैपेसिटी है, जब पिसाई होगी खाने की, पेप्सिन जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन शुरू इधर से होती है, प्रोटीन को तोड़ेगा तो खाना बिल्कुल पिसाई से मैकेनिकल डाइजेशन, और पेप्सिन और HCl की केमिकल डाइजेशन से खाना बिल्कुल मक्खन मलाई पेस्ट जैसा हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे काइम। तो बोलस बना माउथ में चबाने से और सलीवा से, और स्टमक के HCl, पेप्सिन और पेरिस्टालिसिस से, ग्राइंडिंग से खाना बन जाएगा काइम। अच्छा, कुछ चीजों की एब्जॉर्प्शन होती है, क्या पैथोजन को किल करते हैं जर्म्स? तो क्या स्टमक का इम्यूनिटी में रोल है? स्टमक के गैस्ट्रिक जूस के HCl का पैथोजन को किल करना। समझ आ रही है? चलें भाई, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन वाटर, अल्कोहल और कुछ ड्रग्स की, पेन किलर खास करके स्टमक से एब्जॉर्ब होते हैं, साइकोलॉजिकल ड्रग्स खास करके स्टमक से एब्जॉर्ब होते हैं, और इनहेलेंट खास कर स्टमक से एब्जॉर्ब होते हैं। अल्कोहल जो है वो स्टमक से एब्जॉर्ब होता है, वाटर जो है वो भी थोड़ा, नॉट ज्यादा, मेनली तो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। ये 2026 में आएगा, ये आएगा, ठीक है। स्टमक के रीजन्स आपको पता है, कार्डियक रीजन पढ़ाऊं, ये दिखाऊं, समझाऊं? यस सर। हाँ, शकीमा खरी छोकरे करे चलो, ये सर करे। कार्डियक रीजन वो है जो खाना रिसीव करता है, ये वाला जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है इसको फंडस कहते हैं, बाकी ये सारे का सारा ऐसा बॉडी या कार्पस कहते हैं इसको, और ये आखिरी चोटी इसको पाइलोरिक एंड या पाइलोरस कहते हैं, बॉडी या कार्पस, ठीक है। ऊपर वाला फंडस का काम है कि इसका काम है खाने को रिसीव करना, कार्डियक पार्ट का इसका काम है। अगर खाना आया है तो थोड़ी बहुत गैसेस भी आए हैं, सॉलो करने से गैसेस जो फेरेंक्स में मौजूद थी वो तो अंदर चली जाएंगी खाने के साथ, बट स्टमक वो कहां पे रख लेगा? फंडस में। तो जब वो खुलेगा स्फिंक्टर, थोड़ा बहुत वो गैसेस निकल जाएंगी डकार के फॉर्म में, लाइक दैट। सुन ले भाई, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस बनेगा, क्या बनेगा? गैस्ट्रिक जूस जो बनेगा वो कौन बनाएंगे? लाइमोजिन सेल, ऑक्जेंटिक सेल, गोबलेट सेल, और बनेगा किसके कहने पे? और गैस्ट्रिक सेल को कौन कहेगा? हाँ, कौन कहेगा? ब्रेन कहेगा। कैसे कहेगा? इसमें बड़ी साइंस है और इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे और कब स्टमक तैयारी करेगा खाने को डाइजेस्ट करने की। और एक टाइम ऐसा होता है थोड़ी तैयारी करता है खाना खाने से पहले,
खाना खाने के बाद फुल तैयारी करता है। पहले क्यों फुल तैयारी नहीं करता? खाना आए और यूं यूं कर ले, क्योंकि कभी कभी हमें खाना नहीं मिलता टाइम पे, ठीक है ना। तो स्टमक तैयारी कर ले। तैयारी का मतलब एसिडिटी बना ले, और खाना ना मिले ड्यू टू द बिजी शेड्यूल, ड्यू टू द घर वालों की सख्ती, ड्यू टू द घर वाले निकाल दें, गैस ना हो जाए, तो उस टाइम स्टमक जलने लगेगा। हाँ, 20 से 25% स्टमक तैयारी पहले कर लेता है, क्योंकि इसको इतना पता होता है यार इतना तो कुछ मिलेगा कि पेट में जाएगा। समझाए उस्ताद? हाँ भाई, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि भाई स्टमक की यहाँ की पीएच होगी 2.5, 1.5 से 2.5, बट जो म्यूकोसा है ना, ये म्यूकोसा के बिल्कुल साथ की पीएच पता है कितनी? 7 पीएच होगी म्यूकस की। म्यूकोसा और गैस्ट्रिक जूस के बीच म्यूकस की एक लेयर होगी, ऐसे जैसे मैं ग्लव्स पहन लूं, हाथों के ऊपर पानी में हाथ डुबो दूं तो पानी किसको लगेगा? ग्लव्स को। हाथों को टच, ऐसे जो गैस्ट्रिक जूस है और खाना है म्यूकोसा को टच नहीं करता, म्यूकस को टच करता है। और म्यूकस और गैस्ट्रिक जूस आपस में मिक्स नहीं होती, थोड़े बहुत होते हैं तो नई म्यूकस बनती रहती है। मतलब स्टमक की म्यूकोसा टोटली आइसोलेट रहती है गैस्ट्रिक जूस और उसके एंजाइम पेप्सिन से, HCl से। HCl कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। समझ आ रही है? नॉट समझिंग? चाहो करें। अच्छा, ये तो नहीं पूछा सवाल 2026 का, तो पूछा ही नहीं आपने। सवाल ये है तो 7 pH कैसे, कौन बनाएगा? बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयन होंगे जो यहाँ पे रखे जाएंगे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मैं सवाल पूछूं आपसे, अगर स्टमक की म्यूकस बनाना कम कर दे, नोट करें, या बाइकार्बोनेट कम हो जाए तो, या एसिडिटी ज्यादा हो जाए, इन तीनों केसेस में अल्सर होगी, हाँ या ना? अल्सर मतलब स्टमक की दीवार जलने लगेगी। भाई म्यूकस में जब ये ना हो तो म्यूकस तो एसिडिक हो रह जाएगा और गैस्ट्रिक जूस तबाही करेगा, और पेप्सिन कहेगा अब तो मैं काम करूंगा क्योंकि मुझे मेरी वाली पीएच मिल गई। एसिडिटी नहीं आ रही बात समझ? म्यूकस में बाइकार्बोनेट के होते हुए पेप्सिन की एक्टिविटी इज सस्पेंडेड, है ना। और म्यूकस ही ना बने, कम बने, स्टमक ड्राई हो जाएगा। मतलब ड्राई हो जाएगा तो जो HCl है वो सीधी अटैक करेगी, पेप्सिन अटैक करेगा। और एसिडिटी ज्यादा हो जाए मतलब 1.5 से भी ज्यादा हो जाए, या एसिडिटी इसको भी कहते हैं, जरूरी नहीं 1.5 से ज्यादा हो जाए, कभी 2.5 भी अक्सर करती है। कब? जब आप ओवर ईटिंग करें या जब आप खाना टाइम पे ना खाएं, स्टमक एसिडिटी बनाए और आप स्टमक को कहें मैं 2 बजे खाऊंगा, स्टमक दिमाग के कहने पे भी एसिडिटी बनाता है थोड़ी, और आपने 2 बजे खाया ही नहीं, तो वो जो एसिडिटी है वो स्टमक को डैमेज करती रहेगी। समझ आ रही है? चलें भाई। अब थोड़ा वापस चलें, फिर आते हैं मेन टेक्निकल टॉपिक्स पर। कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर या अपर गैस्ट्रिक स्फिंक्टर बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक। अच्छा, खाना खाने के बाद ये बंद हो जाता है, स्टमक का सुपीरियर कार्डियक स्फिंक्टर खाना खाने के बाद। इसीलिए आप खाना खाने के बाद उल्टा भी लटक जाएं, खाना मुंह से नहीं निकलेगा क्योंकि स्फिंक्टर बंद है। बट नीचे वाला जो स्फिंक्टर है ना, पाइलोरिक, वो पार्शियली ओपन होता है ताकि खाना जो डाइजेस्ट होता जाए, क्योंकि आप दबा दबा के खाते हैं तो स्टमक भर जाता है, तो स्टमक को मिक्स करने में मसला होता है, तो पानी या कार्बोहाइड्रेट या छोटे मोटे मॉलिक्यूल को निकाल देता है, कुछ स्पेस बन जाती है, फिर मिक्सिंग खाने की सही होती है। अगर पानी का गिलास भरा हुआ हो पानी से, उसमें चीनी डालें तो मिलाएंगे कैसे? या तो थोड़ी जगह खाली करनी पड़ेगी,
अगर 2 गिलास उठाए हुए हैं, दोनों भरे हुए हैं, फिर भी नहीं मिक्स कर सकते आप, है ना। तो आप स्टमक के साथ ऐसे करते हैं, दोनों गिलास भर के फिर, तो ये ऐसा करना स्टमक के साथ सरासर जुल्म है। इसीलिए थोड़ा खाया करें, स्पेस छोड़ा करें, ज्यादा टाइम खाया करें, टाइम ज्यादा, एक टाइम पे थोड़ा खाया करें। अगर आने का मंजी गालते अच्छी आ गई, म्यूकोसा इनर लाइनिंग है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करेगी। सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल, नर्व और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होंगे। मस्क्यूलर, इसमें मसल्स होंगी, 3 लेयर, इनर होगी ऑब्लिक और बीच वाली होगी सर्कुलर और आउटर होगी लॉन्गिट्यूडिनल। तीनों लेयर जो है फूड को चर्निंग करेंगी, मेस्टिकेशन करेंगी, मैकेनिकल डाइजेशन करेंगी। सीरोस आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्ट करेगी, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। गैस्ट्रिक पिट्स पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक पिट का पता है सबको? हाँ, अब आ गए सेल्स पर। कौन से सेल हैं? म्यूकस सेल, पैराइटल सेल, चीफ सेल और एंडोक्राइन गैस्ट्रिन सेल, जी सेल, गैस्ट्रिन बनाने वाले जी सेल। अब इनको इधर नहीं उधर पढ़ते हैं, इधर आ गए भाई। अभी सुने, गैस्ट्रिक जूस कब बनता है? गैस्ट्रिक जूस कब बनता है? एक, खाना खाने से पहले, दूसरा खाना खाने के बाद। पहले वाली बात करेंगे, सुन ले भाई। खाना खाने से पहले, सबसे पहले आपके अंदर बना हुआ होता है जाइमोजिन ग्रेन्यूल। जाइमोजिन ग्रेन्यूल क्या है कि भाई ये पेप्सिन है और इसके अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसको कवर किया गया है एक मेम्ब्रेन से। अगर अकेला पेप्सिन बनाऊं तो ये पेप्सिन है, अगर उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन लगाऊं तो ये इनएक्टिव हो गया, इसका मुंह बंद हो गया, इलेक्ट्रोलाइट बंद हो गई, ये ब्लॉक हो गया, ये इनएक्टिव हो गया, इसको कहेंगे पेप्सिनोजिन। और अगर इसको एक पाउच में, एक बोरी में बंद करूं, मेम्ब्रेन से, सेक से बंद करूं, तो ये बन गया जाइमोजिन ग्रेन्यूल। और ये एक पेप्सिन नहीं होता, जन मैंने एक बनाया है, ये बोरी होती है पेप्सिन की, बहुत सारे पेप्सिन होते हैं इसके अंदर। तो सेल से एक पूरी की पूरी पाउच निकलती है, उसको कहते हैं जाइमोजिन पाउच, जाइमोजिन ग्रेन्यूल। समझ आ रही है? लाइसोसोम की तरह, ग्लाइऑक्सिसोम की तरह, पैराऑक्सिसोम की तरह, वैक्यूल की तरह। वैक्यूल ही तो है ना, एंजाइम से भरा हुआ। अच्छा, ये कहां से निकलेगा? यहां से चीफ सेल से निकलेगा और इधर आएगा। किधर? ऐसे पैक्ड है। ओके, तो ये इनएक्टिव है। ये खाना खाने से बिल्कुल पहले बना हुआ होगा। जब खाने को आप करेंगे टेस्ट, या खाने को आप सोचेंगे कि मैं यार खाना खाने जा रहा हूं, टाइम हो गया है खाने का, ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर जा रहे हैं, अभी सोचा है 8 बजे मैं घर पहुंचूंगा, 9 बजे खाना खाऊंगा। सोचा आपने कि मैंने 9 बजे खाना, या बर्तन की आवाज सुने आपने, हाँ अभी खाना आ रहा है, तो एट दैट टाइम स्टमक काम शुरू करेगा। कौन सा? नॉट ये बनाना, ये तो बना हुआ है ना पहले से ही, HCl बनना। बट HCl के बनने के लिए गैस्ट्रिन हार्मोन आता है ऑक्जेंटिक सेल के पास मैसेज देने कि भाई अभी बनाओ। तो बात शुरू कहां से हो रही है? HCl से नहीं हो रही, इधर से हो रही है। तो जो गैस्ट्रिन सेल है ना, जो जी सेल है ना, ये आपका प्रेजेंट है कहां पे? हाजी अब्दुर्रहमान अज्ञा बेटो तू भी मैंने को ख्याल कजो मुझी गाल जो, हाँ शायरी वठजो। मनोज छा तो करे? मनोज भलो ग्रेट मानूंगा, ग्रेट टेस्ट मानूंगा। फेल्ड टू डिटेक्ट यूर स्पीकर, प्लीज मेक श्योर यूर स्पीकर इज प्रॉपरली कनेक्टेड। सही जाए वो छो थी चाहिए। हाँ, इन अंग्रेजी गा रहा है, मैं जो डिस्कनेक्ट है, आखिर में जो कनेक्ट था।
मेक श्योर आवाज अचे था एडो वने दो वीआईपी हरू भरू मैसेज करे परेशान करे छड़िया केरा सिस्टम आ सिस्टम कंप्यूटर जो सुन ले भाई अदा मजेदार गाल आप टेस्ट करेंगे स्मेल करेंगे थॉट करेंगे तब आपके अंदर देखेंगे तो आपके अंदर गैस्ट्रिक जूस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है सेलिब्रेशन शुरू होगी। अच्छा सवाल ये है कि गैस्ट्रिक जूस बनना वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी। तो सिंपैथेटिक नर्व या पैरासिम्पैथेटिक? सेलिब्रेशन भी सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, नॉट इमरजेंसी, है ना, नॉट सिंपैथेटिक, नॉट फाइट एंड फ्लाइट, नॉट रात को बट जबरदस्ती खाना दे देंगे स्टमक मजबूरी में करेगा, मजबूरी है वो, दिन को खाया करें भाई। पढ़े भेना ये छा ये तो जुल्म है, सरासर सरासर जुल्म है। हाँ सुनने भाई अब आपने खाना खा लिया बॉयज, खाना आपने पूरा कर दिया और कितना खाया पता है? इतना। तो अगर थोड़ा खाया है तो गैस्ट्रिन भी थोड़ा बनेगा, अगर इतना खाया है तो गैस्ट्रिन ज्यादा बनेगा, अगर इतना खाया है भर भर के गैस्ट्रिन डाढ़ा बनेगा। क्या डाढ़ा बनेगा? अगर गैस्ट्रिन डाढ़ा बनेगा तो गैस्ट्रिन क्या बनवाएगा? ज्यादा HCl। अगर HCl ज्यादा बनेगी बॉयज सवाल आ गया, सवाल आ गया। अगर आपने अमृत अगर आपने खाना खाया है एसिडिक तो एसिड आके डायरेक्टली HCl वाले सेल को कहेगा चुप करके बैठ जाओ, एसिडिटी बनाते हो, हम भी एसिड हैं, एसिडिटी बनाने की जरूरत है क्या? तो एसिडिक खाना एक वाइड स्टिम्युलस है जो डायरेक्ट HCl के सेल को इनहिबिट करती है। बाकी अगर आपके अंदर स्टमक के अंदर 2.5 pH बन गई, अब गैस्ट्रिन को रोकना है ना, बस भाई बस बस बस। हाँ या अभी भी एसिडिटी और करता जाए, भले आपने चावल खाए, भले आपने प्रोटीन खाई, अगर प्रोटीन खाई तो ज्यादा जरूरत होगी एसिडिटी बनाने की, क्योंकि प्रोटीन मेजॉरिटी बेसिक है और बेसिक को न्यूट्रलाइज को और एसिड करना है, दो हाईली एसिड करना है। तो पीएच मैक्सिमम कब चाहिए? जब आप बेसिक खाना खाएंगे। समझ आ रही है? चले भाई बेसिक खाया और ज्यादा भी खाया, यहां पे HCl की ज्यादा नीड है, या एसिड खाया बेसिक मिक्स करके खाया और थोड़ा खाया बेसिक खाया, तो HCl कितनी बनेगी डिपेंड अपॉन द कितना खाया और कैसा खाया। अगर एसिड खाया तो HCl कम बनेगी, भले जितना खाएं। अगर बेसिक खाया और ज्यादा खाया, समझ आ रही है? अच्छा जितना खाना ज्यादा है और बेसिक है उतना गैस्ट्रिन बनेगा। गैस्ट्रिन को कैसे पता चलेगा कि खाना ज्यादा है? गैस्ट्रिन के ऊपर दबाव आएगा, इतना स्टमक भरा होगा ना, खाने को सेंस करने वाले सेल जो है, रिसेप्टर जो है, वो पाइलोरिक एंड में लगे हुए हैं कि खाना 1 किलो। भाई अगर यहाँ पे सेंस करने वाले होते उनको पता ही नहीं चलता कि स्टमक में 1 किलो खाना है या 1.5 किलो पूरे का पूरा भरा हुआ है। तो जिन पे दबाव पड़ेगा वही रीजन है सेंसर, सेंस करने वाला। अच्छा जब ये सेंस कर लेगा कि खाना बहुत खाया है तो गैस्ट्रिन ज्यादा बनेगा HCl बन के अब 2.5 pH हो गई। अब सवाल मेरा ये है, कौन सा सवाल है? सवाल ये है कि HCl को रोकने के लिए गैस्ट्रिन को रोकना पड़ेगा। गैस्ट्रिन को कौन रोकेगा? तो भाई एक तो बात है खाना कम होता जाएगा, बट एक नाम है हार्मोन का सोमेटोस्टेटिन, प्रोड्यूस फ्रॉम द डेल्टा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। वो रिलीज होगा, गुस्से में आएगा, गैस्ट्रिन को कहेगा बस। ये इनहिबिटर है। हाइपोथैलेमस का सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, और पेंक्रियाज का सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट करता है किसको? गैस्ट्रिन को। और पता है और कौन इनहिबिट करता है? असल ये है प्रोस्टाग्लैंडिन भी करता है, एसिडिक खाना भी करता है, ठीक है, अल्कोहल भी करता है, बट मेनली सोमेटोस्टेटिन। 2026 का सवाल, ये आपके बुक की लाइन है, 2026 का सवाल। ना आए तो पैसे वापस, ये मेरी सिग्नेचर 2026 में।
चलें भाई, सुन लें, जो स्टमक का खाना इंटेस्टाइन में जाता है ना, वो भी चलाता है, वो पेंक्रियाज को मैसेज भेजता है, वो पेंक्रियाज को मैसेज भिजवाता है। जब ड्यूडिनम में खाना जाएगा, ड्यूडिनम जलने लगेगा, क्योंकि खाना जो काइम है वो एसिडिक है, तो ड्यूडिनम चिल्लाने लगेगा, पेंक्रियाज को कहा मुझे बचाओ मुझे बचाओ, एसिडिक खाना आ गया। तो वो ड्यूडिनम से जो मैसेज जा रहा है पेंक्रियाज को, उसकी वजह से पेंक्रियाज सोमेटोस्टेटिन भेज रहा है। मैसेज का नाम आप बताएंगे जो ड्यूडिनम की से जा रहा है। दो हार्मोन है, सीसीके एंड सिक्रेटिन, ये दोनों हार्मोन जा रहे हैं पेंक्रियाज के पास। एक पेंक्रियाटिक डक्ट के पास जूस लेने, एक पेंक्रियाटिक सेल एसिनार के पास जूस बनवाने, सिक्रेशन करवाने। ये इनका ही जाना डेल्टा सेल को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन फॉर द इनहिबिशन ऑफ। भाई जब ड्यूडिनम में एसिडिक खाना आ गया, मतलब डाइजेशन हो रही है, मतलब पीएच बन गई है ना, तो अभी तो स्टमक को रोकना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो, रुक जाओ। तो ये चीजें हैं सिक्रेटिन को, इनहेलेशन को रोकने की। अच्छा, म्यूकस की बात आखिरी सर राजेश अचे ना, मां उन जे इंतजार में बस अचे तो मां हलियो वेंदुमि, मां वञा वरी तव्हां हिते वरी खचर खलो करे छॾियो गिलास खे, मच्छी पाणी छा वाटर कूलर तव्हां वटि लॻा पिया आहिनि गॾु, बॉटल तव्हां वटि पई आहे। सुभाणे मां खां पुछिजो म्यूकस जो सवाल, कहिड़ो? गोबलेट सेल जो म्यूकस जो 7 pH म्यूकस जी कीअं आहे, म्यूकस कीअं बचाईंदी आहे स्टमक खां। हलो छॾियो बस, न कयो मज़ो।